कहाँ से आ रहे हैं? मैं थाना से आती हूँ और मैं जब भी ये साइड आती हूँ मैं ज़रूर यहाँ का पाव भाजी खाती हूँ। इट्स वेरी नाइस। और मैं घर के लिए पार्सल भी ले जा रही हूँ। यहाँ से मैं मतलब 5 years से तो खा ही रही हूँ। बहुत टेस्टी है और बहुत यम्मी है। और Hi guys, my name is Mohsin Khan and you're watching my kind of production and I'm on the streets of Mumbai और मैं अपने कंफर्ट जोन अंधेरी से 26 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके अब पहुंच गया हूँ आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी कवर करने, दैट इज़ द पाव भाजी। बट इफ यू विल बी टेलिंग मी कि यार मेरे चैनल पे पाव भाजी की रेसिपीज़ तो बहुत है, पाव भाजी की रेसिपी होना और सरदार पाव भाजी की रेसिपी होना ये दो अलग बात है। सरदार पाव भाजी, one of the biggest brands in Mumbai. Since 1966, they've been serving some yummy pav bhajis in Mumbai और इन्हीं की ये yummy पाव भाजी की सीक्रेट रेसिपी कवर करने मैं पहुंच चुका हूँ तारदेव। काफ़ी ट्रैवल करके आया हूँ, मेहनत मुशक्क़त लग रही है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इज़ अलाउड मी इन हिज किचन, काफ़ी फॉलोअप के बाद। सो अब ये पाव भाजी कैसे बनाते हैं हम बताने वाले, आप शेयर करते रहें इस वीडियो को एंड दैट्स अबाउट इट। कितना बड़ा लिंक दो, कीप वॉचिंग। It's a wonderful taste and the hygiene also very good. This is Sardar Pav Bhaji. So the best part about Sardar Pav Bhaji is it's easy to locate because it is just bang opposite तारदेव बस डेपो। वो सामने जो डेपो देख रहे हो दैट इज द तारदेव बस डेपो। और जैसे ही आप तारदेव बस डेपो के पास ऑपोजिट साइड में वी हैव सरदार पाव भाजी। We have passed 50 years in Mumbai with Pav Bhaji. So it's like it's become a tradition now. Okay. It's all. और कहावत है कि ऐसी पाव भाजी कहीं नहीं मिलती, क्या क्या राज क्या है ये? Actually origin ही पाव भाजी की यहीं से है and we are still stuck with the same old way of cooking the food. और जैसे कि हम सिगड़ी वगैरह यूज़ करते हैं और तवे पे है और जो तरीका जो पहले यूज़ होता था तो उसी तरीके से हम अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमारी जो वेजिटेबल्स है तो वी यूज़ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेबल, चाहे टोमेटो हो, ऑनियंस हो एंड मसालाज दैट वी यूज़ इज़ लाइक बेस्ट क्वालिटी। वी डोंट यूज़ एनी कलर एंड देन ऑफ कोर्स वी यूज़ अमूल बटर दैट एवरीबडी नोज़। तो ये है क्वालिटी। और फिर भाई उसको बनाने का जो तरीका है हमारा, हम वही फॉलो करते हैं और वो इट इज़ फ्रेशली मेड और तभी के तभी वो ख़त्म हो जाता है। सो गाइज नाउ आई विल बी एंटरिंग द किचन ऑफ सरदार पाव भाजी। यहाँ पे इनका ओपन किचन है, सो हाइजीन का तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं। और हमारे साथ अब पाव भाजी की रेसिपी शेयर करने के लिए है वेरी बिजी मैन धर्मराज जी। हम फिर मिल गए। हाँ हाँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बहुत पहले एक शो किया करता था अब खुलेगा रहस्य जायके का दंगल टीवी के लिए, उसमें धर्मराज जी ने पाव भाजी की रेसिपी शेयर की थी। अब माई काइंड ऑफ प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर ये कर रहे हैं। धर्मराज जी एक और बार ऑडियंस को बताइए कितने साल से आप पाव भाजी बना रहे हैं? मैं 25 साल से। 25 साल का एक्सपीरियंस अब आपके घर पे आने वाला है और अभी आप पाव भाजी बनाने वाले हैं? हाँ। कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? ये 20-25 लोग। सो 20 से 25 लोगों के लिए अब पाव भाजी कैसे बनती है रेसिपी कवर करेंगे। और 20 से 25 लोग इसलिए क्योंकि फेस्टिवल भी है, तो आप भी घर पे आप बनाओगे तो 20 से 25 लोग तो आने वाले हैं, है ना? हाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिन भर में वैसे कितने पाव भाजी बना लेते हो? हो जाता है, कोई गिनती नहीं। ओके, एनीवेज चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले ये लिया है आपने, ये कांदा लिया है। कितना है ये? 1 प्लेट। हाँ 1 प्लेट कांदा। हाँ। Now he's added the butter. इसकी कितनी मात्रा होगी बटर की? ये आधा बटर, यानी कि 250 है। ये अब आपने जीरा डाला, जीरा 1.5 मुट्ठी। हाँ। अच्छा 1.5 मुट्ठी इन्होंने अब जीरा डाला है। यहाँ पे अब आपने ये कितना आलू है तकरीबन?
करीबन 3-4 किलो। 3 से 4। हाँ। सो 3 से 4 किलो उबले हुए आलू, मैश्ड पोटैटो। क्वांटिटी कुकिंग हो रही है गाइस। टमाटर कितना किलो होगा ये? 2-3 किलो टमाटर। सो मैं ये समझ लूँ आपने 4 किलो आलू और 3 किलो टमाटर लिया है। हाँ। 4 kgs आलू एंड 3 किलो टमाटर लेना। अच्छा, इस सुपर को यहाँ सीधा डाल देते। ये देखिए, एक बड़ा चम्मच और ये दूसरा बड़ा चम्मच है। ये भी बता देंगे ऑडियंस को। ये क्या डाला है आपने? ये वटाना। वटाना, उबला हुआ वटाना। इसमें कोई नमक वमक कुछ नहीं ना? नहीं। ओके, सो इज एडेड बॉइल्ड पीस, 2 बड़े चम्मच। कैप्शंस में आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी भी हम मेंशन कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। नाइस। और अब इन्होंने 1 मुट्ठी धनिया छिड़का है। Have a look. और अब क्या डाल रहे हैं धर्मराज जी? नमक। 2 बड़ी मुट्ठी नमक। और ये कौन सा पाउडर है? ये धनिया जीरा। धनिया जीरा पाउडर। और ये अब आपने, ये क्या था? ये कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्ची। हाँ। ये 2 मुट्ठी डाला आपने। हाँ। ये दिखा दीजिए, ये क्या डाल रहे हैं? ये घाटी मसाला। ये घाटी मसाला। घाटी मसाला है गाइस। घाटी मसाला अगर आप सोच रहे हैं तो ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, या तो काफ़ी वीडियोस हैं घाटी मसाला के, कैसे बनाते हैं घाटी मसाला। ये क्या दिखा रहे हैं? हाँ जी, गरम मसाला। 1 मुट्ठी गरम मसाला। Now this guy is too quick. It's very difficult for me to manage the camera with him. ये पहले भी हो चुका है इनके साथ, मैंने पहले शूट किया था ना। ही सुपर क्विक विद कुकिंग, लाइक टाट 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 सब सामान डालते ही रहते फटाफट। He's a rock star. Now you have to roast the पावा जी। ये कितने देर तक रोस्ट करना है? हाँ। कितने देर? 5 मिनट। 5 मिनट तक आपको ऐसे ही। अच्छा, धर्मराज जी अब आपको बाहुबली की याद दिलाने वाले हैं। तो बाहुबली में जैसे वो 3-3 तीर मारता है ना, वैसे अब ये 3-3 अब चम्मच निकालेंगे। निकालिए आपने औजार, कहाँ है आपका? 1 चम्मच से काम नहीं होगा इनका। ये देखो, ऐसा अब कितनी देर तक हम रोस्ट करेंगे? कितनी देर तक? 5-10 मिनट। तो 5 से 10 मिनट आपको आपकी भाजी को ऐसे भूनना है और मैशर के साथ मैश भी करना है। रिमेंबर, ये ट्रेडिशनल कुकिंग है। यहाँ पे ये देखिए, सिगड़ी पे ये बनाते हैं। अब क्या करने वाले हैं? ये क्या डाल रहे हैं? लहसुन चटनी। लहसुन का चटनी है। और ये हरा मिर्ची का। ये लहसुन का चटनी लाल कैसे हो गया? इसमें कुछ आपने लहसुन चटनी लाल ही रहता है। अच्छा, लहसुन का चटनी ये मिल जाएगा मार्केट में? हाँ, मिल। सो गाइस, यू कैन गेट द लहसुन का चटनी इन द मार्केट इजीली। अगेन आई टेल यू व्हाट, यहाँ पे ये देखिए, मैं हर चीज़ पर डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज यार कमर्शियल किचन है, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखो हर मतलब बाल की खाल नहीं निकाल सकता यार, क्योंकि ये बिजी किचन है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स भी आ गए हैं, पीपल आर वेटिंग। सो आप फिर बोलेंगे लहसुन की चटनी कैसे बनाया, मिर्ची की चटनी कैसे बनाया। सो लहसुन की चटनी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, मिर्ची की चटनी भी अवेलेबल है ऑनलाइन। एंड अपने को इसका प्रोसेस देखना है कि कैसे बना रहे हैं। क्या मतलब, हाथ दिया तो उंगली दिया तो हाथ थोड़ी पकड़ना है अपने को। धर्मराज जी अब क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा पानी।
हाफ जग पानी इन्होंने मिलाया सो दैट ऑल द फ्लेवर ब्लेंड्स। तो देखो लावा फट रहा है, वॉल्केनो इरप्टिंग टेस्ट का वॉल्केनो। और ये बाहुबली फिर आ गए, तीन है कि 4, कितने चम्मच है वो? 4। धर्मराज जी, सिगड़ी पे अगर बनाते तो कुछ फ्लेवर में फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? वो अभी गैस में ऐसा नहीं रहेगा, गैस में ऐसा टेस्ट टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, अभी धर्मराज जी भी कह रहे हैं कि गैस पे वैसा टेस्ट नहीं आएगा जो सिगड़ी में आता है। तो चलो आप भी ट्राई करना ये सिगड़ी पे। और अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर ये गैस पे बना रहे तो धीमी आंच पे ये बनाना है कि मीडियम? हाँ, मीडियम। अच्छा गाइस, मीडियम आंच पे बनाना है आपको ये। आप तो घर पे बनाओगे ना, मीडियम आंच पे बनाना। सो नाउ आपने और आधा जग पानी डाला, हाँ, वो थोड़ा और बारीक होने का, इसको और मिक्स करने वाला है। और बारीक होना, बारीक। Top it up with some dhania. Super easy secret being revealed on our show. That's Sardar Pav Bhaji. Guys, what time is it? It's my favorite time जब मैं पाव भाजी खाऊंगा। ये वाली बटर लोडेड, हाय हाय हाय, लुक एट दैट, ये वाली, यस बिल्कुल सही, ये वाली पाव भाजी खाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका स्वाद कैसा है। दिस इज़ द सरदार पाव भाजी। रेगुलर पाव भाजी नहीं है बॉस, सरदार पाव भाजी की पाव भाजी है और ये अलग है, इट्स डिफरेंट। इसका टेस्ट कैसा है मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, पहले भी मैं खा चुका हूँ एंड इट इज़ दी बेस्ट। दैट इज़ द रीज़न यार, 26 किलोमीटर अपने से घर से दूर ट्रैवल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तारदेव, आप लोगों के लिए रेसिपी कवर करने। 1966 से अगर ये पाव भाजी बना रहे तो हटके ही होगा ना। आ करो, आ मैं खा लेता हूँ। सुपर। बटरलिशियस, डिलिशियस, टेस्टी, बेहतरीन एंड एक अलग ही स्वाद है यार। मतलब मैं बता दूं, मुंबई में अगर आप आ रहे हो और सरदार पाव भाजी की पाव भाजी नहीं खा रहे हो तो आप सच में वाकई में पाव भाजी नहीं खा रहे हो। ऐसा नहीं है, नॉट टू टेक एनी थिंग अवे फ्रॉम द पाव भाजी विच वी हैव ऑन आवर चैनल, बट बॉस ये पाव भाजी बिल्कुल हटके हैं। मे बी द कुकिंग प्रोसेस, मे बी द सिंप्लिसिटी येट परफेक्शन पे ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, सो जिस सिंप्लिसिटी से, सादगी से ये बनाई गई है, बट उसमें जो उन्होंने मैशिंग किया था प्रॉपरली ताकि ब्लेंड हो जाए, तो या तो ये फ्लेवर्स ब्लेंड हुए हैं या तो वो तवे का वो ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग का राज है। क्या राज है? बट आपको ये एक्सपीरियंस करने के लिए तारदेव बस डिपो के ऑपोजिट आना ही होगा, अपनी उंगलियों को मक्खन में डुबाना ही होगा और सरदार पाव भाजी का लुत्फ उठाना ही होगा। वैसे आपको मैं बता दूं, राइट नाउ यू कैन नॉट कम हियर एंड ईट। आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑन द
ऑर्डरिंग ऐप्स बहुत सारे फेमस हैं, या तो आप घर पे किचन पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो ऑफ कोर्स. सो नाउ आई हैव रिवील्ड द सीक्रेट एंड आई एम श्योर यू विल बी ट्राइंग दिस पाव भाजी. घर पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा. वी थैंक दी होल टीम ऑफ सरदार पाव भाजी फॉर अलाउिंग अस एंड शेयरिंग दिस रेसिपी विथ यू ऑल. आप भी ज़रूर कमेंट करिएगा एंड ऐसे ही प्यार देते रहिएगा हमारे चैनल को भी. टिल देन, दिस इज मोहसिन खान साइनिंग ऑफ. टेक केयर, शब्बा खैर. भाई एक और बाइट तो बनता है. वाह.